नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मंत्राक्ष पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया के सबसे प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले पुस्तकों के ऑडियो समरी। आज हम बात करेंगे उस पुस्तक की जिसने लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। नेविल गॉडर्ड की किताब इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, यानी कल्पना ही वास्तविकता रचती है। नेविल गॉडर्ड का मानना था कि आपकी कल्पना ही ईश्वर की शक्ति है। जो कुछ भी आप अपने मन में स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, वही अंततः आपके जीवन में घटित होता है। आइए एक एक अध्याय में समझते हैं कि आखिर इमेजिनेशन को कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सके। चैप्टर 1, वन कॉज, एकमात्र कारण। नेविल कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सृजनात्मक शक्ति है, आपकी कल्पना, इमेजिनेशन। जो कुछ भी हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, वो हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो बाहर नहीं, अंदर बदलाव करें। कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। जैसे अगर आप सफलता चाहते हैं, तो अपने आप को सफल महसूस करें। यह भावना जब आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक पहुंचती है, तो वो वास्तविकता बन जाती है। नेविल समझाते हैं कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है, जिसे वे कहते हैं एज विद इन सो विदाउट, यानी जैसा आप भीतर सोचते हैं, वैसा ही बाहर घटता है। आपकी कल्पना ही आपकी वास्तविकता की नींव है। चैप्टर 2, हाउ द लॉ वर्क्स, नियम कैसे काम करता है। इस अध्याय में नेविल लॉ ऑफ अजम्पशन समझाते हैं, यानी अगर आप मान ले कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, तो वो हकीकत बन जाएगी। आपका अवचेतन मन सच्चाई और कल्पना में अंतर नहीं करता। अगर आप किसी बात को बार बार महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन उसे सत्य मान लेता है और उसी दिशा में परिस्थितियां बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मान ले कि मैं आत्मविश्वासी हूं और उस भावना को बार बार महसूस करें, तो कुछ ही समय में आप सच में आत्मविश्वासी व्यक्ति बन जाएंगे। नेविल कहते हैं कि फेथ यानी विश्वास सबसे जरूरी तत्व है। अगर मन में शक आ जाए, तो परिणाम कमजोर हो जाता है। इसलिए अपनी कल्पना को बार बार दोहराएं और उस स्थिति में जिए जैसे सब कुछ पहले से हो चुका है। चैप्टर 3, कॉन्शियस यूज ऑफ द लॉ, नियम का जागरूक प्रयोग। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे आप इस नियम का जानबूझकर और सटीक उपयोग कर सकते हैं। नेविल कहते हैं कि अधिकतर लोग अनजाने में ही गलत चीजों की कल्पना करते रहते हैं। डर, चिंता, असफलता, और वही चीजें जीवन में घट जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने मन के विचारों को जानबूझकर नियंत्रित करें, तो जीवन भी नियंत्रित हो सकता है। आपको चाहिए कि आप हर दिन कुछ समय शांत होकर अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। जैसे अगर आप नौकरी चाहते हैं, तो खुद को उस नौकरी में देखें, महसूस करें कि आपने वो हासिल कर ली है। नेविल रिविजन टेक्निक भी बताते हैं, यानी पुराने नकारात्मक अनुभवों को कल्पना में दोबारा अच्छे परिणामों के रूप में देखें। यह तरीका आपके अतीत के भावनात्मक प्रभाव को बदल देता है और वर्तमान में नए अवसर खोलता है। चैप्टर 4, चॉइस टू फ्री विल, चुनाव और स्वतंत्र इच्छा। नेविल कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक अनमोल शक्ति है, चुनाव की शक्ति। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप ये चुन सकते हैं कि आपको कैसा महसूस करना है और क्या मानना है। बाहरी दुनिया आपके विचारों का परिणाम है, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। अगर आप अपनी आंतरिक स्थिति बदलते हैं, तो बाहरी स्थिति खुद ब खुद बदल जाती है। नेविल समझाते हैं कि फ्री विल का अर्थ है अपने अंदर की चेतना को नियंत्रित करना। आप ये तय कर सकते हैं कि किस भावना में जीना है, भय या विश्वास, कमी या समृद्धि। चैप्टर 5, डिजायर, इच्छा। नेविल कहते हैं कि इच्छा कोई पाप नहीं, बल्कि ये ईश्वर की प्रेरणा, डिवाइन इंपल्स। हर सच्ची इच्छा आपके भीतर इसलिए आती है क्योंकि वो पहले से ही आपके लिए संभव है।
जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं तो यह संकेत है कि वह पहले से आपके जीवन में संभावित रूप से मौजूद है। आपका काम केवल उसे कल्पना में वास्तविक महसूस करना है। इच्छा को दबाने की जगह उसे अपनाइए। कल्पना करें, महसूस करें और विश्वास रखें कि यह पहले से आपका है। नेविल कहते हैं, डिजायर इज द सीड ऑफ क्रिएशन, यानी हर सृजन की शुरुआत एक सच्ची इच्छा से होती है। चैप्टर 6, बी ऑब्जर्वेंट, सजग रहिए। यह अध्याय आत्म जागरूकता पर आधारित है। नेविल कहते हैं कि अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपके भविष्य की नींव है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूं या मेरे पास कुछ नहीं है, तो अवचेतन मन उसी को सत्य मान लेता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को देखें और तुरंत बदलें। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक से बदलें, जैसे मैं कर नहीं सकता, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में ढल जाएगा। चैप्टर 7, अपीयरेंसेस, बाहरी रूप। नेविल बताते हैं कि बाहरी परिस्थितियां केवल दिखावे हैं, वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज आपके मन की इच्छा से मेल नहीं खाती तो उसे देखकर निराश ना हो, क्योंकि वास्तविकता आपके भीतर बन रही होती है। अगर आप भीतर की स्थिति को दृढ़ता से बनाए रखें, यानी फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, तो बाहर की स्थिति भी उसी के अनुसार बदल जाएगी। नेविल का संदेश है, डोंट लाइव बाय साइट, लाइव बाय फेथ। चैप्टर 8, इनर कॉन्वर्सेशंस, आंतरिक वार्तालाप। आप जो अपने मन में खुद से बात करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनाता है। अगर आपके इनर टॉक्स डर, संदेह या कमी से भरे हैं तो जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने मन में हमेशा ऐसे संवाद करें जो आपकी इच्छाओं के पूरे होने का एहसास दिलाए। जैसे, मेरा काम हो गया है, मैं सुरक्षित हूं, मुझे सब मिल गया है। इन सकारात्मक संवादों से अवचेतन मन आपकी नई हकीकत को स्वीकार करता है। चैप्टर 9, रिविजन, संशोधन की कला। नेविल की सबसे प्रसिद्ध तकनीक रिविजन टेक्निक इसी अध्याय में आती है। अगर आपके साथ कोई नकारात्मक घटना घटी है तो सोने से पहले उस घटना को कल्पना में दोबारा देखें, लेकिन इस बार अच्छे परिणाम के साथ। जैसे, अगर किसी से झगड़ा हुआ तो कल्पना करें कि आप दोनों ने मुस्कुराकर सुलह की। यह आपके अवचेतन में नए भावनात्मक पैटर्न बनाता है और भविष्य की घटनाओं को बेहतर दिशा में मोड़ देता है। चैप्टर 10, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की अवस्थाएं। नेविल बताते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में रहता है। अगर आप कमी के स्टेट में हैं तो आपकी दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। अगर आप समृद्धि के स्टेट में हैं तो आपके अनुभव भी समृद्ध होंगे। इसलिए अपनी चेतना को बदले, सोचे, महसूस करें और ऐसे जिए जैसे आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। यही है लिविंग इन द एंड, नेविल की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा। चैप्टर 11, द प्ले, जीवन का नाटक। अंतिम अध्याय में नेविल कहते हैं, जीवन एक प्ले है और हम इसके अभिनेता और निर्देशक दोनों हैं। हर घटना, हर व्यक्ति आपकी अपनी कल्पना का हिस्सा है। अगर आप चाहें तो इस नाटक की दिशा कभी भी बदल सकते हैं। बस अपने मन की पटकथा बदलनी होगी। कल्पना को नियंत्रित करिए और आप अपने जीवन के लेखक बन जाइए। दोस्तों, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी हमें सिखाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो कुछ हम भीतर महसूस करते हैं वही बाहर घटता है। अगर हम अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करें तो जीवन में कुछ भी संभव है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।